और तब तक घनघोर वर्षा होने लगी। और जब घनघोर वर्षा हुई तो सब घबराने लगे, चीखने लगे, अरे कृष्ण हमने तो पहले मना किया था पर आप न माने, अब ये इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, हम सब तो डूब ही जाएंगे, बचने वाले नहीं। तो भगवान ने वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए अपने बाहें हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर भगवान ने गिरधर गोवर्धन को धारण कर लिया। भगवान कहना चाहते हैं भक्तों की रक्षा करना तो मेरे बाहें हाथ का काम है। भगवान अपने बाहें हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण करते हैं। बोल गिरिराज महाराज की। सब गैया बछड़े ग्वाल बाल सब वृंदावन के सब वासी उसी गोवर्धन के पहाड़ के नीचे आकर सब बैठ गए और सब ग्वाल बाल लाठियां लगा करके भगवान का सहयोग कर रहे हैं। और भगवान एक उंगली से गोवर्धन धारण किए हैं और गोवर्धन को धारण किए हुए वर्षा होते हुए 7 दिन व्यतीत हो गए, अब भी वर्षा बंद नहीं हो रही है। उसी समय 7 दिन जब पूरे हुए तो बादल भी बरस बरस करके थक गए, लौट कर गए इंद्र के पास और कहा अब हमसे कुछ नहीं हो रहा। इतना जल बरसाने पर भी वृंदावन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब इंद्र ने वर्षा को बंद किया। और ये आप देख रहे हैं गोवर्धन पूजा उपलक्ष्य में माननीय श्री छत्रपाल सिंह जी ये 501 मुद्राओं से हमको सम्मान कर रहे हैं। आइए इनका भी तालियां बजा करके आप स्वागत सम्मान करेंगे और गोवर्धन महाराज से आशीर्वाद की कामना करते हुए आपके घर में सदैव खुशियां बरसती रहें ऐसी कामना करते हुए बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। तो जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने गोवर्धन को वहीं पे पुनः रख दिया। सब ब्रजवासी जय जयकार करने लगे और सब ब्रजवासी दौड़ते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। क्यों? पुरवासी कह रहे कन्हैया तुम हम सबके लिए भगवान की तरह हो, आपने भगवान की तरह हम सब की रक्षा की। भगवान कहने लगे ग्वाल वालों, अरे मैं कोई भगवान थोड़े ना हूँ, आप हमको भगवान ना मानिए, मैं भगवान नहीं। ग्वाल कहने लगे जिस तरह से आपने हमारी रक्षा की तो आपको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आप सच में ही भगवान हो। तो भगवान कहने लगे अगर ये ग्वाल बाल मेरे साथ में मुझे भगवान मानेंगे तो ये सखा तो बन ही नहीं पाएंगे। तो भगवान कहने लगे अरे सखाओ बाबले हो गए हो, मैंने गोवर्धन कोई अकेले थोड़ी नहीं उठाया। अरे भाई माखन चुरा चुरा के सबने खाया है तो माखन की ताकत आएगी कि नहीं। हमने भी खाया, तुमको भी खिलाया और देखो आज माखन चुरा के खाने का पूरा आज बदला पूरा हो गया। तो भगवान ने फिर भी ग्वाल नहीं समझ पा रहे और बार बार भगवान को भगवान ही कह रहे हैं। तो भगवान कहने लगे ग्वाल वालों सुनो, गोवर्धन मैंने अकेले नहीं उठाया। तो भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो माखन खाने की ताकत आई, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, कछु आप सबने हमारी सहायता करी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो
मैंने अकेले नहीं उठाया, आपने सहयोग किया, मैंने भी ताकत लगाई और जब राधे जी की कृपा हो गई तो हमने गोवर्धन को उठा लिया। अब समझ में आ गया तुम्हारे? अब सब ग्वाल बाल कहने लगे ये तो राधे रानी की कृपा है जो कन्हैया ने गोवर्धन उठाया। उसके बाद में इंद्र आया, अकेले में आकर के भगवान से क्षमा मांगता है और इंद्र वहां से वापस हुआ। सब भगवान की जय जयकार करते हुए लौट करके आए हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की। अब भगवान ने देखा कि सब गोपियां कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और जल में नगिन अवस्था में स्नान करती हैं, तो भगवान ने गोपियों के चीर चुरा लिए और सब गोपियों को भगवान ज्ञान देते हैं कि जल में नगिन अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, जल में वरुण देवता का वास होता है। कात्यायनी माँ का व्रत रखा करती हैं सब गोपियां और अपने पति को भगवान के जैसा ही मांगती हैं। कात्यायनी माँ से कहती हैं अगर हमें वर मिले तो कन्हैया जैसा मिले। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत्नी में कुरुते नमः। अरे देवी माँ हमको वर मिले तो कन्हैया जैसा मिले। तब भगवान ने चीर चुराए गोपियों के और सब गोपियों को ज्ञान देते हैं भगवान। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई और गोपियों से भगवान ने पूछा गोपियों अब मैंने अपनी इच्छाएं सब पूर्ण कर ली हैं, अब कोई आपकी इच्छा रह गई हो तो हमें बता दीजिए, हम वो भी पूरी करेंगे आपकी। तो गोपियां मुस्कुरा कर कहने लगी श्याम हम सब गोपियों की एक ही इच्छा रह गई, अब कोई इच्छा नहीं। कौन सी इच्छा? गोपी बोली है श्याम हम सब ये चाहती हैं कि आप हम सब के साथ में महाराज और कर दीजिए, एक बार हो जाए तो महाराज और करो बस, फिर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है समय आने दो, हम आपके साथ में महाराज जरूर करेंगे। तो भगवान कन्हैया ने देखा पूर्णिमा के दिन यमुना मैया के किनारे भगवान ने योग माया के द्वारा बड़ी सुंदर जगह का निर्माण किया और इतनी बढ़िया जगह है जहाँ पर वसंत ऋतु छाई हुई है, रात में भी दिन दिखाई दे रहा था। और ऐसी बढ़िया जगह को जब भगवान ने देखा तो विचार आया अब हमें गोपियों के साथ में महाराज कर देना चाहिए। समय आधी रात का है, अब आधी रात के समय गोपियां कैसे आएंगी? तो तत्काल भगवान ने अपनी बांसुरी उठाई और बांसुरी को बजाना भगवान प्रारंभ कर देते हैं। और जब कृष्ण कन्हैया ने बांसुरी बजाई और बांसुरी की आवाज गोपियों के कान में पहुंची तो गोपियां कह रही हैं अरे सखियों ये कन्हैया तो रात में भी सोने नहीं देता, इतने हम दुखी हो गए हैं इसकी बांसुरी से कब बिना जाए भी बनती नहीं और यहाँ रहे तो अच्छा लगता नहीं, अब क्या करें? तो सब सखियां बड़ी दुखी होकर के आपस में बातें करने लगी। सखियां सब कहती हैं आपस में बहन अरे मेरी बहना श्यामा
सो